तो जाहिर सी बात है पैंडमिक की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये सबको पता है। जिसकी वजह से सीबीएसई ने गाइडलाइन शेयर करते हुए 30% सिलेबस रिड्यूस किया है फ्रॉम क्लास 9th to 12th इन एवरी सब्जेक्ट। तो आज हम मैथ्स के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 9th और समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं, जिससे आप अपना जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएँ और हम अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। तो जो भी कंटेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से इत्मीनान से बैठ के पढ़ सकते हो कि कौन कौन से चीज़ें आपसे डिडक्ट हुई हैं, बुक से डिडक्ट हुई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरी पीडीएफ है और हम 1 by 1 उस पीडीएफ के पेज को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये फर्स्ट पेज है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है और कुछ इंट्रोडक्टिव ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। कमिंग टू द सेकेंड पेज, इसमें आपको दिया है कि कैसा कोर्स स्ट्रक्चर होगा और इसमें चैप्टर 1 के बारे में दिया गया है। तो अगर 1 के बारे में तो बहुत छोटा सा है, उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें आप लिख लीजिए नो सिग्निफिकेंट चेंज। उसके सेकेंड के लिए, सेकेंड जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें दिया गया है कि जो एक्सरसाइज 2.3 है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.4 वो भी डिडक्ट हो गई है, वो हमें नहीं करनी है। प्लस एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो x³ + y³ + z³ - 3xyz है वो भी डिलीट कर दी गई है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। और अकॉर्डिंगली जो हम लास्ट में समरी के पहले चैप्टर में जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहते हैं, अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से जो भी सब्जेक्ट में डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं आपको उस ऑप्शनल में से कट कर देना है। ठीक है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए उनको, कोई ज़रूरत नहीं करने की। कमिंग टू द लीनियर इक्वेशन, इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ इतना किया गया है कि रेशियो और प्रपोर्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हटा दिया गया है। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पूरा आएगा, कोई चेंज नहीं है उसमें, उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब चलते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री की तरफ, चैप्टर नंबर 5। ये तो आपका पूरा ही हटा दिया गया है। कमिंग टू चैप्टर नंबर 6, आपको ये लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 पूरा करना है, कोई चेंज नहीं है इसमें। चैप्टर 7 ट्राइंगल्स में आपका 7.4 एक्सरसाइज पूरी हटा दी गई है। सो चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स हैज़ नो चेंज इन इट, इट विल कम ऑल completely. चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स पूरा ही हटा दिया गया है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में एक्सरसाइज 10.3 एंड अलॉन्ग विद दैट द थ्योरम इन विच 10.10 इज गिवन, वो भी आपको नहीं करनी है। रीचिंग टू चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो आपको करना है। थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, हेरोन्स फार्मूला। तो उसमें जो आपका 12.2 एक्सरसाइज है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फार्मूला, उसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। चैप्टर नंबर 13 आपका पूरा आएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पूरा करना है। अब आएगा आपका टेस्ट और क्वेश्चन पेपर्स का डिज़ाइन। तो ये एनुअल का है, इसका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 3 आवर्स का पेपर होगा, जिसमें रिमेंबरिंग के आपको 43 मार्क्स मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग के भी 43 मार्क्स मिलेंगे। अप्लाइंग मतलब जब हम कोई थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसके 19 मार्क्स मिलेंगे। एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएटिंग के आपको ईच 18 मार्क्स मिलेंगी। तो इसका टोटल हम करेंगे तो 80 आएगा, प्लस वेटेज भी ऐड किया जाएगा।
प्लस इंटरनल जो असेसमेंट आपके क्लास टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, उसके भी मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो ये आपका आया है यूनिट और मार्क्स। नंबर सिस्टम में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अलजेब्रा में 17, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4, ज्योमेट्री में 28, मेंसुरेशन में 13, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 10, और टोटल करेंगे तो 80 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए इस सेक्शन में। और हाँ, जब आप ये सिलेबस नोट कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास NCERT की बुक और एक पेंसिल हो जिसमें आप करेक्टली नोट कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।